हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ मनोविकार से संबंधित निबंध लोभ और प्रीति। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि मनुष्य को जो वस्तु अच्छी लगती है उस वस्तु के संबंध में इच्छा होती है, वो दो प्रकार की होती है। पहली तो प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा कि पहले तो उस वस्तु को प्राप्त करें और उससे समीपता बनाए रखें। दूसरी, दूर नहीं करने या नष्ट नहीं होने देने की इच्छा। फिर प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा को दो प्रकार से बताया। इतने संपर्क की इच्छा कि जितना और किसी से भी संपर्क नहीं हो, और दूसरा वो इतने संपर्क की इच्छा कि जिससे बहुत से लोग उसको चाहें। मैंने उदाहरण भी दिया था, जैसे आपकी पत्नी आपका पति है तो आप नहीं चाहते कि उसका संपर्क किसी और से हो, या फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा कोई और भी रखे, जबकि एक ऐसे महात्मा, ऐसे ऋषि, एक ऐसे गुरु हो सकते हैं कि जिससे सब लोग उसके प्रति आकर्षण रखें। तो ये दूसरे प्रकार की इच्छा हुई। इनमें से पहली जो इच्छा बताई है वो प्रतिषेधात्मक इच्छा है। कौन सी वाली? ये वाली, कितने संपर्क की इच्छा जितना किसी और से नहीं हो। तो प्रतिषेधात्मक जो संपर्क है वो इच्छा हमने पिछले वीडियो तक पढ़ ली थी कि मनुष्य कब चाहता है कि उसके प्रति कोई और लोभ की दृष्टि से नहीं देखे। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आगे का। तो यहाँ तक तो प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा वाले लोभ की बात हुई, जिसका प्रायः विरोध होता रहता है। अब प्राप्ति की उस इच्छा का विचार करते हैं जिसे एक ही वस्तु के संबंध में बहुत से लोग बिना किसी विरोध के रख सकते हैं। जिस लोभ से दूसरे को कोई बाधा या कष्ट पहुंचता है, उसी को पहले एक प्रायः जिसे बाधा या कष्ट होता है बुरा कहता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसी प्रकार से बहुत सा बुरा कहने वाले लोग हो जाते हैं। इससे तात्पर्य है कि जिस लोभ से दूसरे को बाधा या कष्ट पहुंचती है, जैसे मान लो मेरा कोई लोभ है, मुझे किसी वस्तु का लोभ है और उससे आपको कोई बाधा हो रही है, तो आप फिर क्या करोगे? मेरे लालच के लिए मेरा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं, तो आप फिर क्या करोगे? आपको बाधा होगी तो आप मुझे बुरी बताओगे, आप कहोगे कि ये बुरी है। फिर दूसरा, फिर आपने मुझे बताया बुरा, फिर दूसरा बुरा बताएगा, फिर तीसरा, तो इसी प्रकार से बहुत से बुरा कहने वाले हो जाते हैं। सारांश यह है कि लोभ दूसरे को सुख, शांति एवं स्वच्छंदता का बाधक होता है। लोभ क्या करता है? दूसरे व्यक्ति की सुख, शांति और उसकी स्वच्छंदता में बाधक बन जाता है। अधिकतर वही निंदे समझा जाता है, यानी अधिकतर उसी की निंदा होती है। उपवन की शोभा, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक बगीचा है, बगीचा की शोभा सबको अच्छी लगती है। यदि कोई नित्य किसी के बगीचे में जाकर टहला करे तो उसका क्या जाता है? मतलब उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, बगीचे का क्या बिगड़ेगा? आप चाहे नित्य प्रतिदिन जाकर वहां पर टहल लें, वहां भ्रमण कर लें। यदि हम किसी वस्तु पर लुभा कर उससे उतना ही संपर्क रखना चाहते हैं जितना सब लोग एक साथ रख सकते हैं, तो हमारा लोभ किसी की आंखों में नहीं खटक सकता। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु पर अगर हम उतना ही संपर्क रखें जितना कि अन्य लोग भी रखते हैं, तो फिर हम किसी को बुरे नहीं लगेंगे। बगीचे को आंख से एक साथ बहुत लोग देख सकते हैं। एक बगीचा है, उसको मैं भी देख सकती हूँ, आप भी देख सकते हैं, पर उसके फल नहीं खा सकते। जहां देखने का भी दाम लगता है, या कुछ आदमियों को देखना बिना बंद किए देखा नहीं जा सकता, वहां दृष्टि संपर्क की इच्छा भी मुश्किल में डाल देती है। भाई, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बगीचे में घूमने जाते हैं, वहां दाम लगते हैं, यानी पैसे लगते हैं।
अब किसी के पास पैसे होंगे, किसी के पास नहीं होंगे, तो ऐसे क्या होगा, फिर वो एक लोभ की दृष्टि में आ जाएगा। वहां दृष्टि संपर्क की इच्छा मुश्किल में डाल देती है, फिर हम मुश्किल में आ जाते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उस बगीचे को नहीं देख पा रहे। पर जहां एक की इच्छा दूसरे की इच्छा बाधक होकर साधक होती है, यानी जहां पर मेरी इच्छा है और वो ही इच्छा अगर दूसरे की है, तो फिर वो बाधक नहीं बनेगी कि वो मुझे भी मान लो कोई वस्तु आसानी से प्राप्त हो रही है और आपको भी प्राप्त हो रही है, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी। वहां एक ही वस्तु का लोभ रखने वाले बहुत से लोग बड़े सद्भाव के साथ रहते हैं। जैसे मान लो इन्होंने बगीचे का उदाहरण दिया है, वैसे ही हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे हम जयपुर घूमने गए। अब जयपुर घूमने गए तो आपने कोई भी इमारत देखी, वो आपको अच्छी लगी, दूसरी मैं वहां गई, मैंने भी देखा, मुझे भी अच्छी लगी, तीसरा कोई और गया, उसने भी देखा, उसे भी अच्छी लगी, तो फिर हम क्या होंगे, हम सद्भाव के साथ रहेंगे। हमारे मन में नहीं रहेगा कि ये क्यों देख रहा है, इसको देखने पर रुपए लेने चाहिए, जब वहां पर बराबरी का हक है। हम सद्भावना से अगर कोई कार्य कर रहे हैं, हमारी सबकी इच्छा एक वस्तु के प्रति बराबर ही है, तब वहां पर फिर हम लोगों के मन में सद्भावना रहेगी, बुरी भावना नहीं होगी। जैसे लुटेरे या डाकू होते हैं, वो इसी दलबद्ध होकर काम करते हैं। जैसे लुटेरे और डाकू होते हैं ना, अगर वो ये करने लग जाएं, नहीं इसने ज़्यादा लूटा है तो ये ज़्यादा लेगा, मैंने कम लूटा है तो मैं कम लूँगा, अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर तो उनका समूह बनेगा ही नहीं। तो इसलिए लुटेरे और डाकू क्या करते हैं, वो केवल और केवल पैसे लूटने पर ध्यान देते हैं, डाकू डाका डालने पर ध्यान देते हैं कि हमें कितना मिला है, फिर वो मिल बांट लेते हैं, तो उनके मन में फिर क्या है, वो पैसे के प्रति सद्भाव है। किसी को कोई स्थान बहुत प्रिय हो जाता है, और उदाहरण दे रहे हैं, भाई कोई व्यक्ति है, उसको कोई स्थान जहाँ वो रहता है उसको अच्छा लगता है, और वह हानि और कष्ट उठाकर भी वहाँ से नहीं जाना चाहता। हम कह सकते हैं कि उसे उस स्थान का पूरा लोभ है। जन्मभूमि का प्रेम, स्वदेश का प्रेम, यदि वास्तव में अंतःकरण का भाव है तो स्थान के लोभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये हमारे हृदय के भीतर का भाव है, तो ये क्या है, एक स्थान के प्रति हमारे मन में क्या है, एक लोभ है। उसको प्रेम नहीं कह सकते, उसको हम लोभ कहेंगे। इस लोभ के लक्षणों से सुनने देश प्रेम के कोरी बकवाद या फैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है, मतलब उसको हम लोभ कहेंगे, उसको प्रेम नहीं कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति उसको देश प्रेम कहते हैं, वो केवल कोरी बकवास है और फैशन के लिए गढ़ा हुआ एक शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है, तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु पक्षी, लता गुल्म, पेड़ पत्ते, वन पर्वत, नदी, निर्जन, सबसे प्रेम होगा। सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबको शुद्ध करके यानी सबको याद करके वह विदेश में आंसू बहाएगा। अगर प्रेम ही होगा ना, तो वो इन सभी से भी प्रेम करेगा, तब उसका प्रेम कहलाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, कोयल होती कैसी है, जिनको ये नहीं पता, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आंख भर यह भी नहीं देखते कि आम प्रणय सौरभ पूर्ण मंजरियों से कैसे लदता है, जो यह भी नहीं झांकते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि 10 बने ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता बताकर देश प्रेम का दावा करे, पता बताकर देश प्रेम का दावा करे, उनसे पूछना चाहिए कि भाइयों, बिना परिचय के यह प्रेम कैसा। अब ये बताते हैं कि प्रेम कब होगा, जब आपका किसी से परिचय होगा, तभी आपको प्रेम होगा। अगर आप जानते ही नहीं कि अपने देश में क्या क्या हो रहा है, आप तो केवल इतनी निगरानी रखते हैं कि भारतवासियों की औसत आमदनी कितनी है, अगर इतना बताकर आप देश प्रेम सिद्ध कर रहे हो कि देखो भाई मुझे तो इतना पता है मेरे भारत के बारे में, तो हे भाइयों, बिना परिचय के प्रेम नहीं होता। जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी ही नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो या समझते नहीं बनता। कि ये कह रहे हैं कि जिनके सुख दुख के तुम कभी साथी बने ही नहीं और तुम ये चाहते हो कि तुम उन्हें सुखी देखना चाहते हो, तो ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा।
उनसे कोसों दूर बैठे बैठे, पड़े पड़े या खड़े खड़े। तुम विलायती बोली में अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ में नहीं घसीटा करो। कि तुम अर्थशास्त्र की, इन्होंने बताया ना कि भारतीयों की औसत आमदनी, तुम अर्थशास्त्र के बारे में बता सकते हो, लेकिन तुम उसे देश प्रेम का नाम नहीं दे सकते। प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं होती। हिसाब किताब करने वाले तो भाड़े पर भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम करने वाले भाड़े पर नहीं मिलते। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। हित चिंतक और हित साधन की प्रवृत्ति इस ज्ञान से भिन्न होती है कि हृदय से चिंता करने वाले और हृदय से साधना प्रवृत्ति में लीन रहने वाले लोग इस ज्ञान से अलग हैं, हिसाब किताब के ज्ञान से अलग हैं। वह मन के वेग पर निर्भर है, उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना आवश्यक त्याग उत्साह हो ही नहीं सकता। कि बिना आवश्यक त्याग के उत्साह मन में नहीं हो सकता। उदाहरण दे रहे हैं रसखान का, जिसे ब्रज भूमि से प्रेम होगा वह किस प्रकार का व्यक्ति होगा। वह कहेगा, नैनन सो रसखान जबे, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कहती किए कल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कि रसखान कहते हैं कि जिन नेत्रों से मैंने ब्रज के वन, बगीचे और तालाबों को देखा है, उन नेत्रों पर, उन बगीचे, तालाब और वन पर मैं मेरे कलधोत यानी तो स्वर्ण, सोने के धाम यानी सोने के जो मेरे भवन हैं, उनको मैं करिल के कुंजन यानी उन झाड़ियों के बगीचों पर, झाड़ियों के वन पर मैं उन मेरे सारे स्वर्ण धाम को, स्वर्ण महलों को वारता हूँ यानी न्योछावर करता हूँ। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिसको प्रेम होगा ना अपने देश से, तो वो तो उसके लिए बहुत कुछ त्याग भी कर सकता है, जैसा रसखान ने कहा है। रसखान तो किसी की लकुटी और कामरिया पर तीनों पुरों का राज सिंहासन तक त्यागने को तैयार थे, पर देश प्रेम की दुहाई देने वालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फटे पुराने कपड़ों और धूल से भरे पैरों पर रिझकर, या कम से कम नहीं रिझकर भी बिना मन मैला किए कमरे की फर्श भी मैली होने देंगे। अब ये कह रहे हैं कि रसखान ने तो श्री कृष्ण की लकड़ी और उनकी कंबल पर अपने तीनों पुर, तीनों लोकों के राज सिंहासन को त्यागने के लिए वो तैयार थे। लेकिन हे देश प्रेम की दुहाई देने वाले लोगों, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अपने देश का कोई थका मांदा भाई है, उसके फटे पुराने कपड़े हैं, उसके कीचड़ धूल से भरे हुए पैर हैं, क्या तुम अपने मन को बिना मैला किए, उसको बिना गाली बके अपने कमरे की फर्श को मैली होने देंगे? मोटे आदमियों, तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंदेशे से ही सही, तो न जाने कितनी ठटरियों पर मांस चढ़ जाता। कि हे मोटे आदमियों, हे अमीर लोगों, तुम इतनी बातें करते हो, अगर तुम इसका अंदेशा भी लगा लेते ना अपने देश प्रेम का, तो न जाने कितनी ठटरियों पर, ठटरियों यानी होता है हड्डियों पर, न जाने कितनी हड्डियों पर मांस आ जाता, यानी कि न जाने कितने गरीब भी बेचारे ढंग से अपना जीवन यापन कर पाते। अब पूछिए कि जिनमें यह देश प्रेम नहीं है, उनमें यह किसी प्रकार हो भी सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे होगा प्रेम? प्रेम होगा परिचय से, सानिध्य से। अब कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने बताया था ना, लोभ किससे होता है? लोभ अभाव की प्राप्ति है, और जब लोभ के सानिध्य में रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अब कह रहे हैं प्रेम किससे होता है? प्रेम परिचय से होता है और नजदीक रहने से होता है। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है ना, अगर हम किसी वस्तु के प्रति लोभित होते हैं, तब हम उसके सानिध्य, उसको अपने पास रखने की इच्छा रखते हैं। उसी प्रकार से सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति के निरंतर नजदीक रहेंगे, तो हमारे मन में लोभ या प्रेम जरूर प्रतिष्ठित हो जाएगा। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें हम बराबर आंखों से देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ हो जाता है,
सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है उनके प्रति लोभ या राग हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है। जिस स्थान पर कोई बहुत दिनों तक रह आता है उसे छोड़ते हुए उसे बहुत दुख होता है। पशु और बालक भी जिसके साथ अधिक समय तक रहते हैं उन्हें परच जाते यानी पहचान जाते हैं, उनसे उनका परिचय हो जाता है। यह परचना परिचय से ही निकलता है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। पूछा जा सकता है प्रेम का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने किसे बताया? परिचय को बताया है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। अगर हमारा किसी से परिचय नहीं है तो क्या हम उससे प्रेम कर सकते हैं? नहीं ना जी। यदि देश प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और उससे अभ्यस्त हो जाओ। बाहर निकलो तो आंखें खोल कर देखो कि खेत कैसे लहलहा रहे हैं, नाले झाड़ियों के बीच से कैसे बह रहे हैं, टेसू के फूलों से वनस्थली कैसे लाल हो रही है, चौपायों के झुंड चरते हैं, चरवाहे तान लड़ा रहे हैं, अमराइयों के बीच में गांव झांक रहा है, उनमें घुसो और देखो तो क्या हो रहा है। जो मिले उनसे दो दो बातें भी किया करो। उनके साथ किसी पेड़ की छाया के नीचे घड़ी आधा घड़ी बैठ जाओ और समझो कि ये सब तुम्हारे ही हैं। इस प्रकार जब देश का रूप तुम्हारी आंखों में समाहित हो जाएगा, तुम उसके अंग प्रत्यंग से परिचित हो जाओगे, तब तुम्हारे अंतःकरण में इस इच्छा का उदय होगा कि वह हमसे कभी ना छूटे, वह सदा हरा भरा फला फूला रहे, उसके धन धान्य की वृद्धि हो, उसके सब प्राणी सुखी रहे। यह तो वर्तमान प्रेम सूत्र है कि ये बात अगर तुम ऐसा करोगे ना तब जाकर तुम्हें अपने देश से कुछ प्रेम होगा। और ये तो वर्तमान यानी जो अभी हाल ही में है वो है। अतीत की ओर भी दृष्टि फैलाओ, पीछे को भी देखो, हमारे देश के पीछे की बातों की ओर भी जाओ। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन, विक्रम, कालिदास, भवभूति इत्यादि को भी स्मरण करो, जिससे ये सब नाम तुम्हारे प्यारे हो जाएं, यानी ये सब नाम तुम्हें अच्छे लगे। इस नाते भी यह भूमि और इस भूमि के निवासी तुम्हें प्रिय लगने लगेंगे। पर आजकल इस प्रकार का परिचय बाबुओं को लज्जा का एक विषय हो रहा है। लेकिन आजकल के जो बाबू लोग हैं ना, बाबू कौन? आप जैसे लोग, मेरे जैसे समझ लो, कोई भी जो हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं वो जो देश प्रेम से थोड़ा सकुचाते रहते हैं, तो आजकल के बाबुओं को लज्जा का एक विषय बन गया है कि बाबू लोग अपने देश के प्रति कुछ जानना ही नहीं चाहते। वे देश के स्वरूप से अनजान रहने या अनजान बनने में उनकी बड़ी शान होती है। मैं अपने एक लखनवी, अभी एक उदाहरण बता रहे हैं कि मैं अपने एक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया। यह स्तूप एक बहुत सुंदर एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के पेड़ भी बहुत से बने हुए हैं। महुआ तो जानते होंगे, जिससे शराब बनाई जाती है। संयोग से उन दिनों पुरातत्व विभाग का एक कैंप भी पड़ा हुआ था। रात हो जाने से हम लोग उस दिन स्तूप देखने नहीं जा सके। सवेरे देखने का विचार करके हम वापस नीचे उतर रहे थे पहाड़ी से। वसंत का समय था। महुए चारों ओर से टपक रहे थे। मेरे मुख से निकला कि महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। इस पर लखनवी महाशय ने मुझे रोककर कहा, यहाँ महुए सव्वे का नाम न लीजिए, लोग हमें देहाती समझेंगे। देहाती यानी गंवार, ग्रामीण समझेंगे। मैं चुप हो गया और मैं समझ गया कि महुए का नाम जानने से बाबूपन में बड़ा भारी बट्टा लग जाता है, यानी हमारा जो बाबूपन है ना वो कमजोर पड़ रहा है, तो इसलिए हमें ये नाम नहीं लेने चाहिए। आरंभ में ही कहा जा चुका है कि प्रवृत्ति भेद से प्रिय वस्तु के संबंध में इच्छाएं दो प्रकार की होती है। याद आ गई होगी कौन कौन सी? एक तो प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा तथा दूर नहीं करने या कष्ट न होने देने की इच्छा। प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा का विचार तो हो चुका कि प्राप्त करें और उसके सानिध्य में रहें। अब उसकी रक्षा की इच्छा का अन्वेषण करना है। अब किसकी इच्छा? रक्षा की इच्छा की खोज बाकी है, तो वो खोज करनी अभी बाकी है। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है।
एक तो स्वायत्त रक्षा की इच्छा अर्थात अपने अधिकार में रहने की इच्छा, और दूसरी स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा अर्थात केवल बने रहने देने की इच्छा। तो ये इच्छाएं भी दो प्रकार की बताई है। स्वायत्त रखने की इच्छा प्रायः अनन्य उपभोग या उपयोग या उपभोग की वासना से संबंध रहती है। इससे वह कभी कभी लोगों को खटकती है और लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। उदाहरण, कोई बहुत मीठे आम का एक पेड़ है जिसका फल सब लोग खाते हैं और जिसकी रखवाली सब लोग करते हैं। यदि उनमें से कोई एक, तब तक तो ठीक है भाई, रखवाली भी सब करो, फल भी सब खाओ, लेकिन उनमें से कोई एक अकेले उसकी रखवाली करने चले और किसी को पास नहीं आने दे तो सब लोग मिलकर उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। पर कभी कभी स्वायत्त रखने की इच्छा अन्य द्वारा यथेष्ट रक्षा के उस अविश्वास के कारण होती है जो लोभ या प्रीति की अधिकता से उत्पन्न होता है। कि लेकिन कई बार क्या होता है, स्वायत्त रखने की इच्छा यानी केवल अपने तक ही सीमित रखने की इच्छा इस कारण भी जन्म ले लेती है क्योंकि लोगों में लोभ या प्रीति की अधिकता हो जाती है, तो उस समय स्वायत्त रखने की इच्छा हो जाती है। जैसे मान लो कोई, वो आम का पेड़ ही समझो, वो आम का पेड़ है, वो केवल और केवल चाहता है कि मैं ज़्यादा फ्रूट्स खाऊं, ज़्यादा आम तोड़ कर खाऊं, तो उसके मन में ज़्यादा लोभ है, ज़्यादा प्रीति है, तो इस वजह से वो उसको केवल अपने पास रखने की इच्छा करेगा। ऐसी दशा में यदि संरक्ष्य वस्तु के उपयोग या उपभोग आदि में औरों को कोई बाधा नहीं पहुंचती तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगेगा। कि अब वो आम का पेड़ है, अगर वो उसकी रक्षा कर रहा है उस वस्तु की, और उसका उपयोग भी कर रहा है और उसका उपभोग भी कर रहा है, उससे अगर दूसरे व्यक्ति को कोई बाधा नहीं हो रही, तब तो किसी एक का उसे अपनी रक्षा में रखना दूसरे को बुरा नहीं लगता। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को कोई कष्ट ही नहीं पहुंच रहा, तब तो किसी को कोई समस्या नहीं। यदि लोभ की वस्तु ऐसी है जिससे सबको सुख और आनंद है, तो उस पर जितना ही अधिक ध्यान रहेगा, रक्षा के भाव की एकता के कारण परस्पर मेल की उतनी ही प्रवृत्ति होगी। यदि 10 आदमियों में से सबकी यही इच्छा है कि कोई मंदिर बना रहे, गिरने पड़ने नहीं पाए, अथवा और अधिक उन्नत और सुसज्जित हो, तो यह सम्मिलित इच्छा ऐक्य सूत्र होगी। जैसे हमारे भी होता है ना, हमारे घर के आसपास कोई मंदिर है तो हम सब चाहेंगे वो मंदिर बहुत सुंदर हो, उसमें बहुत सारे लोग आए, तो वो तो क्या है, हमारी सम्मिलित ऐक्य सूत्र की इच्छा होगी। मिलकर कोई कार्य करने से उसका साधन अधिक सुगम होता है, अधिक अच्छा होता है। यह बतलाना पर उपदेश कुशल नीतिज्ञों का क्रम है, मेरे विचार का विषय नहीं। लेखक कह रहे हैं भाई ये उपदेश देना ना, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो केवल नीतिज्ञ लोग, जो नीति के जानकार होते हैं वो ही देते हैं, ये मेरे मन का विषय नहीं है, ये मेरे विचार नहीं है। मेरा उद्देश्य तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की छानबीन है, मैं तो केवल मनोविकार के बारे में बता रहा हूँ जो निश्चयात्मिक वृत्ति से भिन्न है। मुझे तो यह कहना है कि इन अवस्थाओं में मेल की प्रवृत्ति होती है और मेल से क्या लाभ होते हैं ये न जाने कितने झगड़ालू बताते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहने से क्या लाभ होते हैं ये कौन बताते हैं, ये व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात झगड़ालू लोग ही बताते हैं और न जाने कितने लोग सुनकर झगड़ा भी करते हैं। लोभ का सबसे प्रशस्त रूप वह है, प्रशस्त यानी प्रशंसा के योग्य रूप वह है जो रक्षा मात्र की इच्छा का प्रवर्तक होता है, जो मन में यही वासना उत्पन्न करता है कि कोई चीज बनी रहे, चाहे वह हमारे उपयोग में आए चाहे नहीं आए। इस लोभ में दोष का लेश उसी अवस्था में आ सकता है जबकि वह वस्तु ऐसी हो जिससे किसी को कोई बाधा या हानि नहीं पहुंचती हो। कोई सुंदर कृष्णसार मृग नित्य आकर खेती को हानि करता है, उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसकी रक्षा चाहने वाला यदि बराबर उसकी रक्षा में ही प्रवृत्त रहेगा तो बहुतों से उसकी अनबन हो सकती है। भाई कोई एक कृष्णसार, एक कोई काला मृग है, कृष्ण मृग है, वो लोगों की खेती में जाकर उनका नुकसान करता है, लेकिन एक व्यक्ति है वो उस कृष्ण मृग की सौंदर्यता पर मुग्ध है। अब ये बताएं जिनका नुकसान हो रहा है उनसे और जो कृष्ण सार मृग की सुंदरता पर मुग्ध है उसके दोनों की अनबन हो जाती है।
वह लोभ धन्य है जिससे किसी के लोभ का विरोध नहीं, और लोभ की जो वस्तु अपने सब लोभियों को एक दूसरे का लोभी बनाए रखती है वह भी परम पूज्य है। घर का प्रेम, पुर यानी कि नगर का या गांव का प्रेम, देश का प्रेम उसी पवित्र लोभ के क्रमशः विस्तृत रूप हैं। मनुष्य के प्रयत्नों की पहुंच बहुत परिमित होती है, यानी मनुष्य प्रयत्न करता है ना तो बहुत परिमित यानी बहुत ही दूरी तक उसकी पहुंच होती है। अतः जो प्रेम क्षेत्र जितना ही निकटस्थ होगा उसमें उतने ही अधिक प्रयत्न की आवश्यकता होगी, और जो जितना दूर होगा प्रयत्नों का उतना ही कम अंश उसके लिए आवश्यक होगा। जैसे मान लो कि हम हमारे घर वालों से प्रेम करते हैं, तो जितना निकटस्थ हमारी आवश्यकता होगी उतने ही हम अधिक प्रयत्नशील रहेंगे, और जितनी हमारी दूरी होगी, जैसे मान लो हमें कह दें कि गांव की बात आ रही है, जैसे हमारे घर में कोई समस्या हुई, परिवार में कोई समस्या हुई, तब हम भाग दौड़ कर उस समस्या को निपटाने में लग जाएंगे। लेकिन अगर हमारे गांव में कोई समस्या हुई तो हम जाने में थोड़ा सा संकोच करेंगे और हम धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। तो यही बात है कि जितना हम निकटता में रहेंगे उतना अधिक हम प्रयत्न की आवश्यकता होगी हमारे लिए, और जितनी हमारी दूरी होगी प्रयत्न का अंश हमारे लिए उतना ही कम होगा। सबसे अधिक घर की रक्षा का, फिर पूरी ग्राम की रक्षा का और फिर देश की रक्षा का ध्यान जनसाधारण के लिए स्वाभाविक है, यानी ये नॉर्मल है। पर जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जिनके अंतःकरण में परार्थ को छोड़कर स्वार्थ के लिए अलग जगह नहीं होती, अब ऐसे तो कोई कोई होते हैं भाई, मैं तो नहीं हूँ, कि जिनकी दृष्टि बहुत व्यापक होती है, जो परार्थ को छोड़कर यानी दूसरों के हित के लिए कार्य को छोड़कर अपने हित में बिल्कुल भी जगह नहीं रखते, वे इस क्रम का विपर्य कर दिखाते हैं, यानी वे इस क्रम को दूसरा घोषित कर देते हैं। विपर्य यानी उल्टा, विपरीत करके दिखाते हैं। वे देश की रक्षा के लिए अवसर पड़ने पर घर का लोभ क्या प्राण तक का लोभ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। पर ऐसे लोग विरले होते हैं, यानी ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। सबसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती। अब घर का प्रेम, पुर का प्रेम, देश का प्रेम, कहाँ तक विरोध सुनने होता है यह भी देखिए। इनका अविरोध परिमित होता है, यानी इनका विरोध बहुत कम होता है। घर के भीतर, पुर या ग्राम के भीतर ही उसके होने का निश्चय रहता है। घर के बाहर, पुर या गांव के बाहर, देश के बाहर विरोध करने वाले मिल जाते हैं। हमारा घर से प्रेम है तो वो घर के भीतर तक मौजूद है, लेकिन घर के बाहर के लोग ना वो हमारा विरोध कर सकते हैं कि ये ज़्यादा ही नहीं कर रहा क्या अपने परिवार के लिए। देश वाले हैं, अपने देश के बाहरी लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। एक घर की रक्षा दूसरे घर वालों से, एक पुर की रक्षा दूसरे पुर ग्राम नगर वालों से, और एक देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करनी पड़ती है। हमारा ये नियम है कि अपने घर की रक्षा हम अपने पड़ोसियों के घर वालों से करते हैं कि ये हमारे बारे में क्या कह रहा है, ये हमारा कुछ हमारे साथ में कुछ गलत नहीं कर रहा है। एक गांव वाले दूसरे गांव वालों से अपनी रक्षा करते हैं, और एक देश वाले अपने देश की रक्षा दूसरे देश वालों से करते हैं। जिनकी आत्मा समस्त भेदभाव भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा करते हैं। अब ऐसे तो और भी कम देखने को मिलेंगे जो सारा ही भेदभाव भूल जाते हैं और वो पूरे देश की, पूरे संसार की रक्षा करना चाहते हैं। जिस स्थिति में भूमंडल के समस्त प्राणी कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक सुखपूर्वक रह सकते हैं, उसके अभिलाषी होते हैं। ऐसे मनुष्य जो ऐसी इच्छा रखते हैं कि प्राणी, कीट पतंगे, मनुष्य सब लोग केवल सुख से रहें, ऐसे लोग विरोध परे होते हैं। ऐसे लोगों का विरोध न के बराबर होता है। उनसे जो विरोध रखे वे सारे संसार के विरोधी हैं, वे लोक के कंटक हैं, यानी वो इस संसार में कांटे की भांति हैं। कोई वस्तु हमें बराबर सुख या आनंद देती रहे और कोई वस्तु बनी रहे, इन्हीं दो भावों को लेकर स्वायत्त रक्षा की इच्छा और स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा से दो विभाग पहले किए जा चुके हैं। अतः पहली को यदि हम अपने सुख की रक्षा की इच्छा कहें तो वह बहुत अनुचित नहीं होगा। वस्तु के दूसरे के पास जाने से या नष्ट हो जाने से हमें सुख या आनंद नहीं मिल सकेगा, इसी से हम उसकी रक्षा के लिए व्यग्र होते हैं। अब ये कह रहे कोई वस्तु हमारे पास है,
उसके नष्ट हो जाने से हमें सुख और आनंद नहीं मिलेगा। हम उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यदि ऐसी वस्तु को कोई उठाए लिए जाता हो और वो बीच में नष्ट हो जाए, अब ये उदाहरण वास्तव में बहुत अच्छा दे रहे हैं कि कोई वस्तु हमारे पास है, हमें सुख और आनंद दे रही है, हम उससे अपने से अलग नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे और वो नष्ट नहीं हो। लेकिन मान लो किसी ने वो वस्तु हमसे ले ली, अब वो वस्तु लेकर वो चला जा रहा है। वो वस्तु अगर बीच में नष्ट हो जाए तो हमें दुख नहीं होगा। हमें दुख क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो वैसे भी हमसे छीन के ले गया। क्योंकि जब चीज हमारे हाथ से निकल ही गई तो हमें वह सुख या आनंद अब तो दे ही नहीं सकती। तब चाहे वो रहे चाहे नष्ट हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि यदि ले जाने वाले के प्रति हमारे मन में क्रोध होगा या हम उससे ईर्ष्या रखेंगे, तब तो हम प्रसन्न भले ही होंगे। भाई कोई जो ले जा रहा है ना, उससे हम ईर्ष्या रख रहे हैं, द्वेष की भाव रख रहे हैं, तब तो हमें खुशी और होगी कि भाई बढ़िया है, सत्यानाश हो गया, नष्ट हो गई। जहाँ वस्तु रक्षा की इच्छा होगी वहाँ यह बात नहीं होगी। हम किसी दशा में उस वस्तु का नाश नहीं चाहेंगे। अब जिस वस्तु की हमें इच्छा है, उस वस्तु की रक्षा की इच्छा अगर हम रखेंगे तब हमें जरूर दुख होगा, क्योंकि हम उस वस्तु का नाश करना नहीं चाहते। किसी पुराने काजी के पास, अब ये उदाहरण और दे रहे हैं कि कैसे कोई पुराना काजी जानते होंगे, जैसे हमारे पुजारी होते हैं वैसे, काजी के पास दो स्त्रियां एक बच्चे को लेकर लड़ती हुई आई। एक कहती थी बच्चा मेरा है, दूसरी कहती थी मेरा है। काजी साहब ने परीक्षा के विचार से कहा, अच्छा तुम दोनों को बच्चा काटकर आधा आधा बांट दिया जाएगा। इतना सुनते ही दोनों में से एक स्त्री घबराकर बोली, जाने दीजिए, बच्चा मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दीजिए। काजी साहब सारी बात समझ गए कि बच्चा इसी स्त्री का है। वही स्त्री बच्चे की माँ थी, अतः उसे बच्चे से सच्चा लोभ था, इसलिए उसने बच्चे को काटने से मना कर दिया। अब तक लोभ के संबंध में जो कुछ भी कहा गया वह उसका व्यापक अर्थ लेकर था, पर जैसे पहले कहा जा चुका है, लोभ शब्द कहने से आजकल प्राय लोग धन के लोभ की भावना को समझते हैं। प्राप्ति या रक्षा की उस इच्छा की ओर ध्यान जाता है जो जीवन निर्वाह की सामग्रियों के प्रति होती है। धन से अनेक सुखों की प्राप्ति और अनेक कष्टों का निवारण होता है। यानी धन से हम सब कुछ कर सकते हैं, अथवा ये कहिए कि धन के बिना तो संसार में रहना ही संभव नहीं है। अगर संसार में रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास धन होना अति आवश्यक है। संसार में जो इतने लोग धन इकट्ठा करते दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ तो घोर कष्ट निवारण के लिए धन इकट्ठा करते हैं। भाई कुछ तो ये सोचकर धन इकट्ठा कर रहे हैं कि उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा ही कष्ट आ जाएगा तब धन काम में आएगा। कुछ अधिक सुख प्राप्ति के लिए धन इकट्ठा करते हैं, कुछ भविष्य में सुख के अभाव या कष्ट की आशंका से धन इकट्ठा करते हैं, और कुछ तो बिना किसी उद्देश्य भावना के ही धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इनमें से प्रथम श्रेणी के लोग तो धन की चाहे जितनी प्रबल इच्छा करें, उनके लिए चाहे जितने, यानी धन के लिए चाहे जितने आतुर हो, हम उनको लोभी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? पहले लोग कौन हैं? पहले लोग वो हैं जो घोर कष्ट निवारण के लिए धन इकट्ठा करते हैं, अर्थात वो अपना पेट भरने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, अपने शरीर को वस्त्र देने के लिए धन इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोभी नहीं कहेंगे। धन के बिना जिन्हें पेट भर अन्न नहीं मिलता, जो शीत और ताप से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें जो लोभी कहें वे खुद बड़े भारी लोभी और बड़े भारी क्रूर होते हैं। दूसरी श्रेणी के लोगों पर से लोभ के आरोप की संभावना धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और चौथी श्रेणी के लोगों पर तो जाकर निश्चय ही उच्च कोटि तक पहुंच जाती है। कष्ट निवारण की इच्छा, अधिक सुख प्राप्ति की इच्छा, सुख अभाव या कष्ट की आशंका, ये तीनों धन और उसकी प्राप्ति की इच्छा के बीच ओट या व्यवधान के रूप में रहती है। जहाँ इन तीनों में से कोई पर्दा नहीं रहता, वहाँ शुद्ध धन लोभी की जघन्य मूर्ति साक्षात दिखाई देती है। जघन्य यानी होता है बहुत बड़ा अपराध। धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुँचती है, इसका निर्णय बड़ा ही कठिन है। भाई कितना धन की इच्छा करें हम कह दें कि ठीक है, मैं जैसे 50 लाख तक के ठीक है, तब तक मैं लोभी नहीं कहलाऊंगी, तो ये हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। भाई धन की कितनी इच्छा लोभ के लक्षणों तक पहुंचती है, इसका निर्णय बहुत कठिन है। पर किसी मनोविकार की उचित सीमा का अतिक्रमण प्राय वहां समझा जाता है जहां और मनोवृत्तियां दब जाती है।
लेकिन हमारा लोभ अगर अतिक्रमण पर पहुंच जाए, बाकी मनोवृत्तियां हमारी दब जाएं, तो वह लोभ के लक्षणों में आ जाएगा, या उसके लिए बहुत कम स्थान रह जाए, यानी ऐसी मनोवृत्तियों के लिए, बाकी मनोवृत्तियों के लिए अगर बहुत कम स्थान रह जाए। और मनोवेगों की आधिक्य से लोभ के आधिक्य में विशेषता यह होती है कि लोभ स्व विषयान्वेषी होने के कारण अपनी स्थिति और वृद्धि का आधार आप खड़ा कर लेता है। कि लोभ तो होता ही ऐसा है जो अपने विषय की खोज के लिए अपना आधार स्वयं ही खड़ा करता है, जिससे असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ, अगर हम लोभी होंगे ना तो हम असंतोषी हो जाएंगे, तो असंतोष की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ और वृत्तियों के लिए स्थायी अनवकाश हो जाता है, यानी असंतोष होता है और साथ ही अन्य वृत्ति भी हमारे मन में लुप्त प्राय हो जाती है और मनोविकारों में वह बात नहीं होती। क्रोध को ही लीजिए, क्रोध कुछ बातों पर आता है पर उन बातों को ढूंढने में प्रवृत्त नहीं होता। कि जैसे मान लो कोई बात पर क्रोध आया तो हम ये नहीं ढूंढते कि हमें किस बात पर क्रोध आया और क्यों आया, केवल वो क्रोध ही आता है। क्रोधी स्वभाव का मनुष्य ऐसी बातों पर चिढ़ जाता है जिनसे और लोग नहीं चिढ़ते, पर वह सदा इस फेर में नहीं घुमा करते कि कोई बात चिढ़ने के लिए उनको मिले। क्रोध से आग बबूला होने वाले तुरंत करुणा से आर्द्र और लज्जा से पानी होते हुए भी देखे जाते हैं। क्रोध आदि में अन्य वृत्तियों का जो बोध हो जाता है वह प्रायः क्षणिक होता है, पर लोभ द्वारा स्थायी हो जाता है। अब स्थायी कैसे होता है वो भी बताएंगे। बात यह है कि लोभ का प्रथम अवयव सुखात्मक होने के कारण लोभ को विषय की ओर बराबर प्रवृत्त रखता है। लोभ का पहला अवयव ही क्या होता है? सुखात्मक होता है। जहां हमें सुख मिलेगा ना वहीं हमें लोभ होगा। धन का लोभी धन पाकर लोभ से निवृत्त नहीं हो सकता। अभी धन का लोभी है, उसको धन मिल गया, अब वो नहीं है कि अब वो लोभ छोड़ देगा, नहीं, वो नहीं छोड़ेगा। या तो भले बुरे का सब विचार छोड़ रक्षा में तत्पर दिखाई देगा, या तो भले बुरे का विचार छोड़ देगा और जो धन उसको मिला है ना उस धन की रक्षा में लग जाएगा, या फिर वो और अधिक प्राप्ति में लग जाएगा। इस प्रकार लोभ से अन्य मुख वृत्तियों का जो स्तंभन होता है, स्तंभन यानी होता है रुकावट, इस प्रकार लोभ से दूसरी वृत्तियों की जो रुकावट होती है वह स्वभावांतर्गत हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या वो उसके स्वभाव ही बन जाती है। अस्तु, इसलिए स्थूल रूप से उद्धृत लोभ के दो उग्र लक्षण कहे जा सकते हैं। दो उग्र लक्षण कौन कौन से? एक तो लोभ से असंतोष की भावना आती है और दूसरी अन्य वृत्तियों का दमन हो जाता है। लोभ चाहे जिस वस्तु का है, जब वह बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, उस वस्तु का सानिध्य और उस वस्तु के उपभोग से मनुष्य का जी ही नहीं भरता। मनुष्य चाहता है बार बार उसी को मिले, बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, यदि धन का लोभ जब हृदय के भीतर अपना घर बना लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी, तब चाहे कितना ही धन प्राप्त हो जाए, प्राप्ति होने पर भी प्राप्ति की इच्छा लगातार बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर रहता है और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। यानी जो उसको प्राप्त है ना उसका आनंद नहीं लेता है और वह चाहता है मुझे और मिले और मिले। जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। भाई जितना नहीं है उसको तो छोड़ो, जितना है उसको, उसमें भी प्राप्त के आनंद को वो नहीं ले पाता है। यानी जितना है, जितना नहीं है उतने के पीछे जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। वो सोचता ही नहीं कि जितना है उसका तो आनंद ले लूं कम से कम। उसका सारा अंतःकरण सदा अभाव में ही रहता है, यानी उसका हृदय हमेशा यही सोचता है मेरे पास अभाव है, अभाव है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है, जितना कुछ उसके पास है उसके लिए वो भी ना के बराबर है, वो नहीं है क्योंकि वो उसका उपभोग ही नहीं करता। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का एक अंग भी बताया गया है। इसलिए संतोष क्या है? सात्विक जीवन का, एक अच्छे जीवन जीने का एक अंग होता है। कौन? संतोष। भक्तवर तुलसीदास जी संतोष व्रति की वांछा करते हुए कहते हैं, तुलसीदास जी संतोषी व्रति को अपनाने के लिए कहते हैं।
कबहु को हो यही रही न रहोगे, कि कब तक तुम्हें यही रहना है। यथा लाभ संतोष, कि जितना लाभ तुम्हें हुआ है उतने में संतोष रखो, सदा संतोष रखो। काहू सो कछु न चाहोगे, फिर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहोगे। अगर तुम्हें जितना लाभ प्राप्त हुआ उसी में संतोष रखोगे तो फिर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहोगे। पर जिस स्थिति से कोई कष्ट या कठिनता हो उससे असंतुष्ट रहना ग्रस्त का धर्म है। भाई जिस स्थिति से कोई कष्ट हो या फिर हमें कोई कठिनता हो तब तो हमें असंतुष्ट रहना भी चाहिए। ये तो एक ग्रस्त का धर्म होता है, क्योंकि ऐसे असंतोष से जिस प्रयत्न की प्रेरणा मिलती है वे एक अच्छे फल के निमित्त होता है। अगर हमारे जीवन में कोई कठिनता है तो उसके लिए तो हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रयत्नशील होंगे तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। ऐसे असंतोष का अभाव आलस्य सूचक होता है। अगर हम ऐसे पर भी, जैसे मान लो हमारे पास कुछ है ही नहीं, फिर भी हम सोचेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, जैसे मानो आपका ही उदाहरण देती हूँ, आप ये सोच लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था जितना है उसमें संतुष्ट रहो तब ठीक है, तब तो फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हम संतोष प्राप्त कर लिया, फिर धीरे धीरे आलस्य सूचक हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं, तुम्हारे पास अभी कठिनता है, कष्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी रोजगार नहीं है, तो इसलिए तुम्हें संतोष नहीं करना, क्योंकि अगर तुम संतोष कर लोगे तो तुम आलस्य से भर जाओगे। पर प्राप्ति की जो इच्छा व्यसन के रूप में होती है उसका निरसन ही ठीक है, यानी उसका त्याग, निरसन यानी त्याग ही ठीक होता है। धन का जो लोभ मानसिक व्याधि या व्यसन के रूप में होता है उसका प्रभाव अंतःकरण की शेष वृत्तियों पर यह होता है कि वे अनभ्यास से कुंठित हो जाती है। जो लोभ और मान अपमान के भाव को, करुणा और दया के भाव को, न्याय और अन्याय के भाव को, यहाँ तक कि अपने कष्ट निवारण या सुख भोग की इच्छा तक को दबा दे, वह मनुष्यता कहाँ तक रहने देगा। ये कह रहा है कि जो लोग धन के लोभ में आ जाते हैं और धन का लोभ उनकी मानसिक बीमारी बन जाती है, उनकी आदत बन जाती है, फिर उनके लिए तो मान अपमान, करुणा, दया, न्याय, अन्याय, कष्ट निवारण, सुख भोग सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो फिर उसमें तो उस व्यक्ति में तो मनुष्यता रहेगी ही नहीं, मनुष्यता नाम उनमें बचेगा ही नहीं। जो अनाथ विधवा का सर्वस्व हरण करने के लिए, सर्वस्व यानी सब कुछ, हरण यानी उससे छीनने के लिए कुर कमीन लेकर चढ़ाई करते हैं। कुर कमीन यानी होता है ऐसे शासनिक कर्मचारी जो न्यायालय के आदेशानुसार अपराधी या फिर जो देनदार हैं उनके माल को कुर्क करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर किसी विधवा अनाथ के घर पर चढ़ाई करते हैं, यानी उससे छीनने के लिए चले जाते हैं। जो अभिमानी धनिकों की दुत्कार सुनकर त्योरियों पर बल नहीं आने देते, यानी उनको अभिमानी धनिकों की दुत्कार मिलती है फिर भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मिट्टी में रुपया गाड़ कर अपने आप तो नहीं खाते हैं और दूसरों को भी नहीं खाने देते, जो अपने परिजनों का कष्ट और क्रंदन सुनकर भी रुपए गिनने में लगे रहते हैं, वे अधमरे होकर जीते हैं। ऐसे लोभी मनुष्य की ये पहचान बताई है। उनका आधा अंतःकरण मारा गया समझो। जो किसी के लिए नहीं जीते उनका जीना नहीं जीने के बराबर होता है। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार भी कम नहीं है। अब ये कह रहे हैं लोभी व्यक्ति का दमन भी बड़ा खतरनाक होता है। जैसे योगी सब कुछ त्याग कर बैठ जाते हैं ना, वैसे ही लोभी भी सब कुछ त्याग देते हैं। लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीत लेते हैं, यानी उनके मन में क्रोध का भाव आता ही नहीं। सुख की वासना को वो त्याग कर देते हैं। मान अपमान में उन्हें समान दृष्टि नजर आती है, यानी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चाहे कुछ भी कहे। अब और क्या चाहिए? जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं वह यदि उन्हें 10 गालियां भी देता है तो उनकी आकृति पर, यानी उनके चेहरे पर रोष का कहीं नामो निशान नहीं होता। ना उनके मन में कोई ग्लानि होती है, ना उन्हें मक्खी चूसने से घृणा होती है और ना ही रक्त चूसने में उनको दया आती है। सुंदर से सुंदर रूप देखकर भी वे अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते हैं। करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहाँ नहीं छोड़ते हैं।
तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने पर वो लज्जित भी नहीं होते हैं। क्रोध, दया, घृणा, लज्जा आदि करने से क्या मिलता है कि वे करने जाए। कि अब ये कह रहे हैं कि क्रोध करेंगे, दया करेंगे, घृणा करेंगे, लज्जा आएगी तो फिर उनको मिलेगा कैसे, यानी कि धन कैसे मिलेगा लोभियों को। जिस बात से उन्हें कुछ मिलता नहीं, जबकि उसके लिए उनके मन में किसी कोने में जगह नहीं होती, तब जिस बात से पास का कुछ आता है, पास का कुछ जाता है, वह बात उन्हें कैसी लगती होगी, यह यूं ही समझा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जिस बात से उनको कुछ हासिल ही नहीं होगा तो वो ऐसा कार्य क्यों करें। उनको तो ऐसा कार्य करना है जिस बात से उन्हें कुछ मिले। तो क्रोध करने से, दया करने से, घृणा करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो मान अपमान सबको सहन करें, उनको कुछ ना कुछ उनके पास आता जाएगा, तो यही ठीक है। जिस बात में कुछ लगे वह उनके किसी काम की नहीं। कि जिस बात में कुछ लगे यानी कुछ देना पड़े, तो वह बात तो लोभियों के लिए कोई काम की नहीं। चाहे वह कष्ट निवारण हो, चाहे सुख प्राप्ति हो, चाहे धर्म हो, चाहे न्याय हो, वे शरीर को सुखाते हैं। जो धन लोभी होते हैं ना, अपने शरीर को एकदम सुखा लेते हैं, शरीर को सुख नहीं देते। अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र आदि की आकांक्षा उनमें नहीं रहती। लोभ के अंकुश से अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में रखते हैं। लोभियों, अब ये लोभी व्यक्तियों को कह रहे हैं, लोभियों तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा इंद्रिय निग्रह, तुम्हारे मान अपमान, तुम्हारी समता, मान अपमान के प्रति तुम्हारी समता, तुम्हारा तप अनुकरणीय है। तुम्हारी निष्ठुरता, तुम्हारी निर्लजता, तुम्हारा अविवेक, तुम्हारा अन्याय विग्रहणीय है। तुम धन्य हो, तुम्हें धिक्कार है कि ऐसे लोभी व्यक्तियों, तुम्हें धिक्कार है, तुम धन्य हो। ये यहाँ पर व्यंग्य किया गया है इतनी दूर में। पक्के लोभी लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते हैं। जो व्यक्ति पक्के लोभी होते हैं वो अपने लक्ष्य को त्यागते नहीं हैं, कच्चे हो जाते हैं। कच्चे क्या हो जाते हैं? लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं। किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खींचतान कर रहे हैं, उनमें से एक क्रोध में आकर उस वस्तु को नष्ट कर देता है, उसे हम पक्का लोभी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो पक्का लोभी होता तो वस्तु को नष्ट नहीं करता, क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया और वह लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आशा रखती हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियो में बचा हुआ हम पढ़ लेंगे। अभी केवल 8 पृष्ठ ही बाकी रहे हैं। अगले वीडियो में ये निबंध पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।